युद्धवीर जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात ऐलान कर दिया, आपसे माफी मांग ली, कह दिया कि तीनों कृषि कानून जो आप चाहते थे वो खत्म हो, तब तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। क्या आप अब सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या युद्धवीर जी अब आप सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नर्म रुख के कारण इस तरह का कड़ा सख्त रुख अपना रहे हैं? देखिए अंसारी जी, पहले तो मुझे एतराज इस बात का है, आपने 3 दफे अभी इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हम सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी। अगर हमारा जो मूल मांग पत्र आपको शायद आपने देखा हो, कोई भी एक भी बात उसमें अलग से जोड़ी नहीं गई है। जो मूल मांग पत्र है जिसको लेके हम आए थे, एमएसपी हमारा मुद्दा था, मुख्य मुद्दा था, लेकिन नहीं। वो 3 कानून हमारे मुद्दे थे। उसके साथ साथ हमारे पांचों मुद्दे, कोई नई बात ऐसा नहीं है कि केवल 3 कानूनों को रद्द कराने आए थे और एमएसपी की मांग हमने पहले उठाई नहीं थी। कानून रद्द होने के बाद हम इस मांग को उठा रहे हैं। अगर बाद में उठाई होती तो ब्लैकमेलिंग की संज्ञा आप दे सकते थे, लेकिन एक डिमांड चार्टर, एक मांग पत्र हमने दे रखा है और उसमें तमाम बातें, प्रधानमंत्री जी की घोषणा का हमने स्वागत किया आज अपने पत्र में, लेकिन हमें ऐतराज है। 1 साल पूरा होने को आया और 1 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी आए, टेलीविजन पे घोषणा कर दी, उसका अभिनंदन है, स्वागत है, वो उनका तरीका हो सकता है, लेकिन वो तरीका एक सिस्टम होता है, बात करते बैठते ये सब बातें डिस्कस हो जाती। आज ये नौबत ना आती जो ये नौबत आई है। ये बातें उस समय हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी बुलाते तो हम बुला के कह देते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये मांगे हैं, इन पे क्या आपका रुख है, इन पे क्या आप कार्रवाई करेंगे, तो तमाम बातें हो सकती थी। वो उनका एक तरफा। तो पहले तो मैं आपके चैनल से ही बार बार, आप ब्लैकमेलर हमको कह रहे हैं, पूरे देश के किसान को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, ये ऐसा कहना बंद करें। ये अशिष्ट भाषा है। हाँ ठीक है, ये अशिष्ट भाषा है। नहीं ठीक है, हम ये नहीं देखिए, आप हमें मतलब ब्लैकमेलर जब होते नहीं, ब्लैकमेलर नहीं कह रहे हैं युद्धवीर जी। आपने कहा 3 दफे अभी आपने, मैं एक बार फिर से कहता हूं, मेरा प्रश्न ये था, जो हम लिखकर चला रहे हैं प्रश्न, वो प्रश्न ही जो लिखकर चला रहे हैं वही मैंने आपसे पूछा कि क्या अब आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी हाँ, ये शब्द का हमने इस्तेमाल किया। तो ये प्रश्न आप कहिए कि नहीं भैया हम बिल्कुल नहीं कर रहे, आपने कह दिया, हम मानते हैं आपकी बात, ठीक है सर। दूसरी बात युद्धवीर जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन सब आपकी जितनी भी मांगे हैं, एमएसपी की मांग हो या दूसरी और मांगे हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि तीनों कृषि कानून आप वापस ले लीजिए, उसके बाद हम बैठकर बात कर लेंगे। तो क्या यह अच्छा नहीं होता कि एक संदेश अच्छी तरह से नहीं जाता देश की जनता में? अब यह संदेश जा रहा है कि आप हठधर्मी कर रहे हैं। अब तो ये क्या आपको, हम देश के प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए पार्टी के हैं किसी के भी हैं, सर सुनिए ना, क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी बातों पर विश्वास नहीं है? आप एक बात, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं जी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो एमएसपी पे तय करेगी। वो कमेटी अपने सुझाव देगी और उसके बाद मतलब जो भी होगा, ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा का एक हिस्सा था। मैं प्रधानमंत्री जी को और देश की जनता को यह बता दूं कि 1911 में 2 कमेटियां बनी थी। एक के चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा थे, दूसरे के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी थे, मुख्यमंत्री रहते हुए जब गुजरात के थे जी। प्रधानमंत्री जी की ये रिकमेंडेशन है जो फाइनेंशियल कमेटी बनी थी कि किस तरह से किसान की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। इनकी ये रिकमेंडेशन है कि जब तक किसान को एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, उसको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक किसान की हालत में सुधार नहीं होगा। आज क्या यकीन कर लें, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए रिकमेंडेशन करते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल से उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं होती है जो इनकी स्वयं की चेयरमैनशिप में कमेटी थी, तो दूसरी कमेटी पे क्या भरोसा कर लेंगे हम? ठीक है, पढ़िए ना रिपोर्ट इनके पास। नहीं ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशंस हैं और भारत सरकार के पास वो रिपोर्ट है, मंगाएं और उस पे अपनी रिपोर्ट पे कार्रवाई करा दें। इनका मतलब हम तो अभिनंदन करेंगे, सर पे बैठाएगा किसान इनको।